महेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे। उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन, शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बलवाइयों ने बलवा किया, क्योंकि कल की घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहाँ हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। और मैं भी ये कहता हूं कि जो कुछ कल हुआ वो दंगा नहीं था। वो दंगा इसलिए नहीं था क्योंकि दंगे में दो पक्ष की आवश्यकता होती, कम से कम दो पक्ष आपस में लड़ेंगे तब दंगा होगा। वहां तो कोई दूसरा पक्ष नहीं था। एक ही पक्ष के लोग बलवाई के रूप में, आतताई के रूप में, अत्याचारी के रूप में, उपद्रवी के रूप में कहीं तलवारें निकाल करके डरा रहे थे, कहीं तलवारें चला करके सिर फोड़ रहे थे, राह चलते लोगों के पीठ में चाकू घोंप रहे थे, गाड़ी से उतार करके नाम पूछ करके उनके हाथ पांव तोड़ रहे थे, किसी के घर पर हमला कर रहे थे, किसी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे, किसी बच्ची के साथ में मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं मंदिर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं तेजाब की बोतल फेंक रहे थे। लेकिन मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को, सूबे के आलाकमान को जो है वो ये सब दंगा नहीं दिख रहा था। ये उपद्रवियों का नंगा नाच उनको दंगा नहीं दिख रहा था। इसीलिए प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको लगता है सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनकी पार्टी को उनसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो घोषणा कर चुके हैं कि उनका इस्तीफा जो है पिछले 25 साल से उनकी आलाकमान के पास रखा हुआ है। पता नहीं कितना संभाल के रखा है या कागज कहीं गुम गया है, ढूंढ रही है, मुझे पता नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये निश्चित है कि उनको कम से कम इन व्यवस्थाओं की इस अनुरूप समीक्षा करनी चाहिए। इस तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपना राजनीतिक लाभ इस घटना में भी ढूंढने के बजाय यहाँ आकर के शहर में अमन चैन स्थापित हो और यहाँ की जो है कार्रवाई से सबक लेकर के प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसको जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। आने की जगह सर वो उदयपुर में है, कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर विजिट कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए प्राथमिकता क्या है? जोधपुर प्राथमिकता नहीं है। जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो आलाकमान उनका इस्तीफा कहीं पुरानी फाइल में ढूंढने ले, इसलिए उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए कि उनके लिए भोजन ठीक से बना है कि नहीं, उनके लिए व्यवस्था ठीक से हुई है कि नहीं, उनके वहां तंबू ठीक से लगा है कि नहीं, एयर कंडीशनिंग है वो चिलिंग कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए वो खुद गए हैं और वो खुद जाकर के वहां व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।